हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉन्वेक्स एकेडमी। आज हम डिस्कस करेंगे मैथ साइड क्लास 7 एक्सरसाइज नंबर 2.2 के रिमेनिंग क्वेश्चंस के बारे में। ओके, प्रीवियस लेक्चर में हम लोग 3 क्वेश्चंस के कंप्लीट कर चुके हैं एंड आज स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 से और ये एक्सरसाइज आज ही फिनिश करेंगे। ओके, सो एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें एंड अगर वीडियो को लास्ट तक देखें और अगर पसंद आए तो प्लीज लाइक करें। सो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 है, बाय व्हाट नंबर शुड बी डिवाइड 4 होल 3/4 टू गेट 1 होल 2/3। ठीक है, हमें 4 होल 3/4 को किस नंबर से डिवाइड करना चाहिए कि हमें मिले 1 होल 2/3। ओके, सो देखते हैं 4 होल 3/4 को किससे डिवाइड करना चाहिए, ठीक है, कि हमें आंसर मिले 1 होल 2/3। अब ये तो हो गई फ्रैक्शन की बात। ठीक, ये फ्रैक्शन मिक्स फ्रैक्शन में गिवन है। अब मैं बात करूं आपसे इजी डिजिट में पूछता हूं, अगर मैं 16 को किससे डिवाइड करूं कि मुझे 2 मिल सके। सेम क्वेश्चन, 16 को किससे डिवाइड करूं कि मुझे 2 मिले। आपने बोला सर 16 को 8 से अगर डिवाइड कर दें, 8 से डिवाइड कर दें तो 2 मिल सकता है। अब वो 8 कहां से आया? 16 को अगर 8 से डिवाइड करें 2 मिलते तो 8 कहां से आया? वो 8 जो मुझे मिला है वो मिला है 2 से 16 को डिवाइड करने पर। मैंने 16 को 2 से डिवाइड किया और मुझे मिला 2 8 16, तो मुझे मिला 8। देखो मिल गया 8। ठीक, मतलब मैं 16 को इस वाले डिजिट से डिवाइड किया तब मुझे ये वाला आंसर मिला। तो मुझे क्या करना होगा? इस डिजिट को इस वाले डिजिट से डिवाइड करना होगा। ठीक, तब ये वाला आंसर मिल सकता है। मतलब आपको इसके डिनोमिनेटर के इक्वल से एक्सचेंज करना है। ठीक, ये इसके डिवाइड में जाएगा और इसका डिनोमिनेटर इसके इक्वल में। ठीक, डिवाइड करके हम इसका आंसर निकाल सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं। इसका आंसर किस तरह से निकालेंगे? मुझे इस डिजिट से किसको डिवाइड करना है? इससे डिवाइड करना है, इस डिजिट को। ओके, अब देखो आंसर कैसे निकलेगा। 4 4 जा 16, 16 3 19, 19/4 डिवाइड 3 1 जा 3, 3 + 2 5/3, 19/4। मैंने आपको रूल बताया था, आपको डिवाइड को किसमें चेंज कर देना है? मल्टीप्लाई में। और जब मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा तो उसकी बाद वाला जो डिजिट होगी, जो फ्रैक्शन होगा, वो किसमें हो जाएगा? रेसिप्रोकल हो जाएगा, मतलब 3/5 में। ठीक है, ये उल्टा हो जाएगा। अब आप इसे सॉल्व करके देख लो। 19 3 जा 57, ठीक है, 4 5 जा 20, तो 57/20। यही एक ऐसा नंबर है, अगर इस नंबर से आप इसे डिवाइड करते हो तो ये आंसर मिलेगा। ओके, तो ये क्या हो गया इसका आंसर। इसे आप चाहो तो मिक्स फ्रैक्शन में भी लिख सकते हो। मिक्स फ्रैक्शन लिख सकते हो आप 20 की टेबल पढ़ो आप 57 से छोटा हो। 22 जा 40, 23 जा 60, 60 ज्यादा हो गया, 22 जा 40। ठीक है, कितना बचा? 57 माइनस 40 कितना होता है? 17। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, बाय व्हाट नंबर शुड बी मल्टीप्लाई 9 होल 2/3 टू गेट 1। ओके, आपको डिजिट गिवन है 9 होल 2/3 को किससे मल्टीप्लाई करें कि हमें क्या मिले? 1। ओके, इसके लॉजिक को समझो। इसे भी हम वैसे ही सेम उसी प्रोसेस सॉल्व करेंगे। ठीक है, जैसे मान लो मैंने आपको बोला 10 को किससे मल्टीप्लाई किया जाए कि 20 आ जाए। 10 को किससे मल्टीप्लाई किया जाए कि 20 आ जाए। ठीक, तो आपने बोला सर 10 को 2 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आ जाएगा? 20। मिल गया ना आंसर इसका। ये तो इजी डिजिट सी, नॉन डिजिट सी, जिससे आप पता कर सकते थे। अब आपका 2 कहां से आया ये सोचो। आपका 2 आया जब आपने 20 को 10 से डिवाइड किया, तभी तो 2 आंसर मिला। मतलब बाद वाली डिजिट को आपने पहले डिजिट से डिवाइड कर दिया 20/10, तो 10 2 जा 20, तभी तो 2 मिला आपको। ठीक है, तभी 2 मिला। मतलब आपने इस वाली डिजिट को डिवाइड करा इस वाली डिजिट से, मतलब इस वाली डिजिट को आपको डिवाइड करना है इस वाली डिजिट से। सही है, मतलब आपको 1/9 होल 2/3
आपको ऐसा करना है, ठीक है, तभी आपको आंसर मिल सकता है। एक लॉजिक तो ये हो गया। सेकंड लॉजिक, मैं इसे क्वेश्चन मानता हूं कि इसे किससे मल्टीप्लाई किया जाए कि 1 मिल जाए। ठीक, अगर इस टाइप से अगर मल्टीप्लाई में अगर डिजिट्स हैं आपकी, तो आप क्या कर सकते हो, क्वेश्चन मार्क आपका ही रह जाएगा। ठीक है, और क्वेश्चन मार्क यहाँ रहने पर आप क्या करोगे, 1 अपॉन जो मल्टीप्लाई में डिजिट्स होती है वो क्या चली जाती है, डिवाइड में चली जाती है। 9 होल 2 अपॉन 3, इस तरीके से। तो इसका हम आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर निकालते हैं। आंसर इसका क्या होगा, ठीक, देखो 9 होल 2 अपॉन 3 को किससे मल्टीप्लाई करें कि आंसर 1 मिल सके। ठीक है, अब आपने बोला ठीक है, तो अगर इसका आंसर फाइंड आउट करना है तो ये मल्टीप्लाई में ये डिजिट है, तो इसे क्या कर देंगे हम, डिवाइड कर देंगे। ओके, तो आ जाएगा क्वेश्चन मार्क की जगह हम क्या मान सकते हैं, आप एक्स मान लो, कुछ भी एक्स या जेड कुछ भी मान सकते हैं। मैंने क्या माना यहां पर, एक्स, ये मल्टीप्लाई हो गया और ये क्या हो गया, एक्स इक्वल्स टू 1। अब यहां से आप एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करोगे तो 1 अपॉन 9 होल 2 अपॉन 3, इस तरह डिवाइड कर सकते हो आप। सही, अब डिवाइड करने का तरीका आप देखो, डिवाइड तो करना है मुझे, तो मैं क्या करूंगा, मैं यहां पर 1 लिख के डिवाइड का साइन लगाता हूं और 9 होल 2 अपॉन 3 ऐसे लिख सकता हूं। ठीक, अब x इज इक्वल टू 1, इसे चेंज करो अब, 3 9 जा 27, 27 टू 29 अपॉन 3, x इज इक्वल टू 1 क्रॉस, इसे चेंज किया क्रॉस में और ये इंटरचेंज होगा 3 अपॉन 29। तो आंसर आ जाएगा 1 की 3 से मल्टीप्लाई 3 आएगा, अपॉन में क्या है 29, 3 अपॉन 29 सा आंसर। ओके, ये क्वेश्चन नंबर 5 फिनिश होता है। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। सुनैना had 3 pizzas. She shared the pizzas with her friends. Each of them ate 3/7 of her pizzas. How many friends ate the pizzas? ठीक, अब सुनैना के पास 3 पिज्जा है। अब उसमें से उसने उन पिज्जा को अपने फ्रेंड्स में शेयर किया और हर फ्रेंड के पास में एक पिज्जा का 3/7 पार्ट्स आया। ठीक है, तो उसने पूछा है कि सुनैना के फ्रेंड कितने हैं। मैं मान लेता हूं पास में 10 पिज्जा है, मैं मान लेता हूं मेरे पास 10 पिज्जा है। ठीक है, मैं बोलता हूं 10 पिज्जा में से 2 पिज्जा हर किसी के पास आया। कितना आया, 2 पिज्जा हर किसी के पास में आया। तो मैंने पूछा बताओ फिर कितने फ्रेंड्स हैं। हर फ्रेंड के पास 2 पिज्जा आए, तो मैंने पूछा बताओ कितने फ्रेंड हैं। तो आपने बोला सर 10 पिज्जा हैं और हर किसी के पास में 2 पिज्जा हैं। ठीक, 2 पिज्जा है तो टोटल फ्रेंड कितने, 5। अगर 5 फ्रेंड है तो 2 पिज्जा सबके साथ में आ जाएंगे, 5 2 10। ठीक, तो आपने कैसे पता किया, मेरे पास 10 पिज्जा थे, मैंने बोला 2 हर किसी के हिस्से में आए हैं, तो आपने बोला तो 5 फ्रेंड्स हो गए। तो मैंने क्या किया, 2 से डिवाइड कर लिया, 10 को 2 से डिवाइड कर लिया। तो मैंने बोला सर 5 फ्रेंड्स है मेरे, 5 फ्रेंड्स को 2 पिज्जा दिए गए और 10 पिज्जा पूरे हो गए। ठीक, किससे डिवाइड किया, 2 से। ठीक, अब यहां पर क्वेश्चन है कि सुनैना के पास जो है, सुनैना, ठीक, सुनैना के पास 3 पिज्जा है। अगर सुनैना के पास 3 पिज्जा है तो नंबर ऑफ पीस कितना है, तो नंबर ऑफ पीस कितना, 3/7 ऑफ 1 पिज्जा। ठीक, एक पिज्जा का 3/7 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। ठीक, हर किसी को 3/7 पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो क्या होगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा, अगर 3 को मैं 3/7 से डिवाइड कर दूं तो क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ फ्रेंड्स आ जाएंगे। ठीक है, जैसे 10 पिज्जा थे, 10 को 2 में मैंने डिवाइड किया था कि मैंने 2 पिज्जा सब में बांट दिए, तो बताओ फ्रेंड कितने हुए। तो आपने बोला 10 को 2 से डिवाइड कर दिया, बोले 5 फ्रेंड्स हो गए। ठीक, यहां पर 3 पिज्जा है और 3 पिज्जा में मैंने क्या किया, 3/7 पार्ट सब में डिवाइड कर दिया,
तो आपने पूछा सर फ्रेंड कितने हैं, तो मैंने 3 को 3/7 से डिवाइड कर दिया और बता दिया नंबर ऑफ फ्रेंड्स कितने हैं। ठीक, तो यहां पर देखो आप 3 को 3/7 से डिवाइड करना है। ठीक, तो इसे आप लिख सकते हो इस तरीके से 3 डिवाइड 3/7, फिर नंबर ऑफ फ्रेंड्स आ जाएंगे आपके। तो देखो 3 इंटू 7/3 आप ऐसे कर सकते हो, साइन चेंज के क्रॉस में ये 7/3 हो जाएगा। अब यहां पर आएंगे नंबर ऑफ फ्रेंड्स आ जाएंगे। ठीक है, तो 3 से 3 कैंसिल, कितने बचे 7 फ्रेंड्स। ठीक है, कितने हैं 7 फ्रेंड्स। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, उस नंबर को उसके पीसेस से आपको डिवाइड करना है। ठीक है, मतलब टोटल नंबर ऑफ पिज्जा, इसका फॉर्मूला बन सकता है। सो आप देख सकते हैं नंबर ऑफ फ्रेंड्स कैसे निकाल सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ पिज्जा कितने हैं 3, ठीक है, अपॉन नंबर ऑफ पीसेस, पीसेस कितने 3/7 ऑफ 1 पिज्जा। ठीक है, नंबर ऑफ पीसेस। तो आप इस तरह से फॉर्मूला अगर निकाल सकते हैं तो आप बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व भी कर सकते हैं। जब क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, रूबी वॉक्स 3 होल 3/4 किलोमीटर इन 2 होल 1/2 आवर्स। जो रूबी है वॉक करती 3 होल 3/4 किलोमीटर, कितना 2 होल 1/2 आवर्स में। ठीक, तो पूछा है हाउ मच डिस्टेंस डज शी कवर इन 1 आवर, वो 1 आवर में कितना डिस्टेंस कवर कर लेगी। तो इस क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। ठीक, तो रूबी 3/4 किलोमीटर इतना चलती है। ठीक है, तो 1 आवर में कवर करेगी, तो शी कवर इन 1 आवर इज इक्वल टू 3 होल 3/4 डिवाइड 2 होल 1/2। तो यहां पर आपको निकल कर आएगा 3/4 डिवाइड 2 होल 1/2, ये आ गया। ठीक, तो 4 3 12, 12 3 15, 15/4 डिवाइड 2 2 4, 4 1 5, 5/2, 15/4 डिवाइड को चेंज करो क्रॉस में और ये इंटरचेंज हो जाएगा 2/5। तो यहां पर आप कैंसिल कर सकते हो, 2 2 4, 5 3 15, तो कितना जाएगा 3/2। ये क्या है इसकी डिस्टेंस, वो इतनी डिस्टेंस कवर कर लेगा, जिसे आप उसमें लिख सकते हो, आप इसमें मिक्स फ्रैक्शन में 2 1 2 और 1 3, ये आ गया किलोमीटर। वो 1 आवर में कितना कवर करेगी 1 होल 1/2 किलोमीटर। ठीक है, 1.5 किलोमीटर जो आता है ये इतना कवर करेगी। ओके, ये क्वेश्चन आपका फिनिश, क्वेश्चन नंबर 7। एंड चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। स्वाति रीड्स 1/12 पार्ट ऑफ अ बुक इन अ डे। इफ देयर आर 360 पेजेस इन द बुक, हाउ मेनी पेजेस डज स्वाति रीड इन अ डे। जो स्वाति है वो एक दिन में एक बुक के 1/12 पार्ट्स जो है 1/12 पेजेस वो रीड कर लेती है। ओके, अब क्वेश्चन है कि एक बुक में 360 पेजेस है, 360 पेजेस है, तो बताओ स्वाति एक दिन में कितने पेज रीड कर सकती है। ठीक है, अभी उसने बुक की बात की थी 1/12 पार्ट्स। ठीक है, जो बुक का 1/12 पार्ट्स था वो रीड कर लेती थी। ठीक, अब 1 बुक में तो मुझे नहीं पता कितने पेज है, बट उसने गिवन है, उसमें गिवन क्या है 360 पेजेस का 1/12 पार्ट्स रीड करती है, 360 पेजेस का। ठीक, तो आप लिख सकते हो स्वाति रीड पेजेस इन अ डे। ठीक, स्वाति एक दिन में पेज पढ़ती है, कितना पढ़ती है 1/12 ऑफ 360 पेजेस। ठीक है, 1/12 ऑफ 360 पेजेस वो इतना पढ़ लेती है। तो देख लो 1/12 ऑफ को रिमूव करो, क्या आएगा मल्टीप्लाई 360, इसे कैंसिल कर लो, 12 3 36, तो कितना आ जाएगा 30 पेजेस। ठीक है, तो एक दिन में कितने पेज रीड करती है वो 30 पेज रीड करती है। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत इजी था। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, अ रोल ऑफ क्लॉथ मेजर्स 70 मीटर। ठीक है, इफ 2 होल 1/2 मीटर ऑफ क्लॉथ इज नीडेड टू स्टिच 1 शर्ट। ठीक है, उसके पास एक कपड़े का रोल है जिसमें टोटल लेंथ कितनी है 70 मीटर। ठीक है, तो एक शर्ट सिलवाने में उसे 2 होल 1/2 मीटर लगता है। तो हाउ मेनी शर्ट्स कैन बी स्टिचेस फ्रॉम दिस रोल ऑफ क्लॉथ। जो क्लॉथ का
रोल है वो कितनी शर्ट बना सकता है, ठीक है, ये पूछा उसने। ओके, इसमें आप देख सकते हो ये सेम क्वेश्चन किससे मिलता जुलता है, ये सेम क्वेश्चन पिज्जा वाले क्वेश्चन मिलता जुलता है कि 3 पिज्जास थे, 3/7 पार्ट्स, एवरी पर्सन को मिला, एवरी फ्रेंड को मिला, ठीक है, तो बताओ फ्रेंड्स कितने हैं। ठीक, यहां पर क्या है, यहां पर 70 मीटर कपड़ा है, 70 मीटर कपड़ा है, तो 1 शर्ट सिलने में कितना लगता है, 2 होल 1/2 पार्ट्स लगता है, ठीक है। तो बताओ इसमें कितनी शर्ट्स बन सकती हैं, तो इसमें आप लिखो, देखो लिख सकते हो नंबर ऑफ शर्ट्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ शर्ट्स में पता करनी है, ठीक, कितनी है, तो देखो टोटल लेंथ ऑफ क्लॉथ, ठीक है, टोटल अपॉन लेंथ ऑफ ईच शर्ट, ठीक है। ये क्या है, लेंथ ऑफ ईच शर्ट का मीनिंग यहां पर मतलब एक शर्ट में, प्रत्येक शर्ट में कितने कपड़ा यूज कर रहा है, ठीक है। तो यहां पर आप रखो नंबर ऑफ शर्ट्स इज इक्वल टू टोटल लेंथ कितना है 70 अपॉन लेंथ ऑफ द ईच शर्ट कितनी हो रही है 2 होल 1/2, इतने बन रही है, ठीक। तो नंबर ऑफ शर्ट्स आप निकाल सकते हो, नंबर ऑफ 70 को डिवाइड किया जा रहा है 2 होल 1/2 पार्ट से, इससे डिवाइड किया जा रहा है, तो आप लिखो 70 इंटू 2 2 जा 4, 4 1 5, 5/2, तो 5/2 आ जाएगा, ओके। तो 70 क्रॉस का साइन आएगा, 5/2 को इंटरचेंज 2/5, ठीक है। तो 2/5 है, इसे आप कैंसिल कर लो, तो 5 से आप कैंसिल करोगे 14 7 5 से होता है 70, 14 5 से 70 कैंसिल हो जाएगा, तो 14 2 से कितना हो जाएगा 28 शर्ट्स, ठीक है। तो कितनी बन जाएंगी 28 शर्ट्स बन जाएंगी, कितने में 70 मीटर क्लॉथ में, ठीक। तो इस टाइप से आप मतलब बना सकते हो फॉर्मूले अपने अकॉर्डिंग, ठीक है, अगर इस टाइप के क्वेश्चंस गिवन हो आपको, ओके। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट ऑफ लैंड इज 36 1/10 स्क्वायर मीटर, इफ द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 7 होल 3/5 मीटर, तो फाइंड द ब्रेथ ऑफ द प्लॉट, ठीक है। तो एरिया इसमें गिवन है, तो आप लिख सकते हो एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, ठीक है, एरिया ऑफ द रेक्टेंगल कितना होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, ये होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। अब इसमें लेंथ आपको गिवन है, ठीक है, और एरिया ऑफ रेक्टेंगल गिवन है, और बताना क्या है ब्रेथ। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना है, वो है आपका 36 1/10, ओके, और इज इक्वल टू लेंथ कितनी गिवन है 7 होल 3/5 इंटू ब्रेथ, ब्रेथ आपको फाइंड आउट करनी है। अब देखो ये इसके मल्टीप्लाई में है, तो जो मल्टीप्लाई में होता है मैंने क्या बताया था वो उसके डिवाइड में चला जाता है, ठीक है, इसके डिवाइड में चला जाएगा, तो आप लिख सकते हो 36 1/10 डिवाइड 7 होल 3/5 इज इक्वल टू बी। आ गया। अब इस क्वेश्चन को आप नया मोड़ दो, मतलब ब्रेथ बतानी है, बी इज इक्वल टू, ये डिवाइड में, तो लिखने का तरीका क्या होगा हमारा इजी करने के लिए 10 डिवाइड 7 होल 3/5, इस तरह से आप लिख सकते हो, ठीक है। इसे सॉल्व करो मिक्स फ्रैक्शन को, 36 10 360, 360 और 1 361/10 डिवाइड 5 7 35, 35 और 3 38/5, ओके। यहां पर क्रॉस का साइन लगाओ और इसे रेसिप्रोकल कर दो, इसका इंटरचेंज कर दो, तो b इज इक्वल टू 361/10 इंटू इसका रेसिप्रोकल 5/38, 5/38, इसे सॉल्व कर लेते हैं, 5 2 10, ये कैंसिल हो गया। अब नेक्स्ट देखो आप किससे कैंसिल होगा, देखो जरा 19 से डिवाइड कर रहे हो, देखो 19 2 38 कैंसिल हो गया। अब 19 से 361 डिवाइड होगा, 19 से 38, तो ये भी 19 से डिवाइड करना होगा, तो 361 को देखो 19 से डिवाइड करने पर क्या होता है, वैसे मैं आपको बता दूं 19 का जो स्क्वायर होता है वो क्या होता है 361 होता है, मतलब 19 इंटू 19 क्या होता है 361, ठीक है। तो आप ऐसे भी कैंसिल कर सकते हो, तो 19 2 38 हो जाएगा, तो 19 1 19, ठीक है, 7 2 में से बन गया 1 और 1, 99 171, मतलब 19 से 19 टाइम्स में 19 2 38 और 19 इंटू 19 361, ठीक, ये आपका कैंसिल हो जाएगा। अब न्यूमरेटर में है 19 अपॉन डिनोमिनेटर में 2 2
4, तो ब्रेथ कितनी हो जाएगी 19/4, ये इसकी ब्रेथ आ गई और ये इसका आंसर है। इस टाइप की डिजिट्स आपको याद करने में ज्यादा इजी हो जाएगा। सबसे पहले आप स्क्वायर रूट वगैरह आप स्क्वायर याद कर लो, ज्यादा बेटर है, ठीक है। मतलब जैसे 2 का स्क्वायर होता है 4 एंड 3 का स्क्वायर होता है 9, 4 का स्क्वायर होता है 16, 5 का स्क्वायर 25, इस तरीके से, ठीक है। अगर ये याद कर लो तो थोड़ा कैलकुलेशन में इजी हो जाता है, ठीक है। तो कम से कम ज्यादा नहीं तो 2 to 20 तक आप उसे लर्न कर लो, ज्यादा इजी है। फिर अगर आप क्यूब रूट या क्यूब याद कर सकते हो वो भी सही है। जैसे क्यूब हम करते हैं 3 का स्क्वायर 9, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125, इस तरीके से, ठीक है। आप ये भी कर सकते हो, ये क्यूब 27, 2 का क्यूब 8, ठीक। तो ये भी आप कर सकते हो। इस तरीके से आप याद करते हैं, थोड़ा हमें कैलकुलेशन में इजी हो जाता है, ठीक है। तो हो सके तो अपनी कॉपी में आप ये स्क्वायर रूट एंड स्क्वायर आप नोट करो इसे, ठीक है, जिससे आपको ये चीज याद रहे, ठीक है। प्लस अपनी टेबल भी टाइम टू टाइम लर्न करते रहो या फिर माइंड में उसकी प्रैक्टिस करते रहो, ठीक। तो ये हमें कैलकुलेशन काफी इजी बनाती है, ठीक। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर आपका 10 कंप्लीट, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, द वेट ऑफ 12 बुक्स इज 15 होल 2 अपॉन 3 kg। 12 बुक्स का जो वेट है वो कितना है 15 होल 2 अपॉन 3 kg। तो बताना है आपको फाइंड द वेट ऑफ वन बुक का वेट कितना है, ठीक है। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, इसे भी आप कंप्लीटली कर सकते हो, ठीक। वो कैसे करेंगे, जैसे मैंने आपको बोला 10 बुक्स का वेट जो है, 10 बुक्स का वेट कितना है 20 kg, ठीक। तो मैं कहता हूं 1 बुक का कितना है, तो आप करोगे कि 20 को 10 से डिवाइड कर दो, तो 10 2 जा 20, तो एक बुक का वेट कितना होगा 2 kg, ठीक है। ऐसे कर सकते हैं हम लोग, ठीक। तो यहां पर दे रखा है, कितना दे रखा है 12 बुक्स का वेट, ठीक है। तो 12 बुक्स वेट कितना है 15 होल 2 अपॉन 3 kg। तो 1 बुक का वेट कितना होगा 15 होल 2 अपॉन 3 अपॉन 12 kg, इतना ही तो होगा। नेक्स्ट आगे देखो, इसे आप 15 होल 2 अपॉन 3 डिवाइड 12 इस तरीके से लिख सकते हो। तो 15 3 जा 45, 45 और 2 47 अपॉन 3, इसे क्रॉस का मल्टीप्लाई, तो इसका रेसिप्रोकल 1 अपॉन 12 ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। अब देखो 47 अपॉन 12 3 जा 36, कितना आ जाएगा kg, ओके। ये 1 बुक का वेट हो जाएगा, ठीक है। इसे आप मिक्स फ्रैक्शन लिख सकते हैं 36 1 जा 36, 47 माइनस 36 का मतलब 11, ठीक है। तो आप इस तरीके से भी लिख सकते हो आप मिक्स फ्रैक्शन में, ये इसका आंसर हो गया, ठीक। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन बोला उसने 1 kg मैंगोज को परचेज किया कितने 48 होल 2 अपॉन 3 रुपीज में, ठीक। तो बताओ 1 kg तो परचेज कर लिया, तो उसने अब प्राइस दे रखा है रुपीज 438 में कितने मैंगोज हम परचेज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे हम लोग छोटे क्लासेस में क्या करते थे 10 टॉफीज का जो रेट है वो कितना है 50 रुपीज है, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन करते थे। तो 1 टॉफी का प्राइस कितना हो जाएगा 50 अपॉन 10। अब बताओ 5 टॉफीज का प्राइस कितना है, तो 50 अपॉन 10 इंटू 5। एक तो इस फॉर्मेट में क्वेश्चन करते थे, इसके ठीक अपोजिट कि 50 रुपीज में आती है 10 टॉफी, ठीक है। 50 रुपीज में 10 टॉफी आती हैं, तो 1 रुपीज में कितनी आएंगी 10 अपॉन 50, इतनी टॉफी आ जाएंगी, ठीक। तो बताओ 100 रुपीज में कितनी आएंगी, तो 100 रुपीज में आएंगी 10 अपॉन 50 इंटू 100। इससे आप सॉल्व कर लो, 0 0 कैंसिल, 5 2 10, कितना आ जाएंगी 20 टॉफी, इतनी आ जाएंगी। सेम क्वेश्चन इस फॉर्मेट में क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, ठीक है। इसने क्या दिया है परचेज, देखो परचेज द मैंगोज इन 48 2 अपॉन 3 रुपीज में उसने मैंगोज परचेज किए कितने 1 kg, ठीक है।
अब बात करते हैं, अगर इतने रुपीज में इतना 1 kg क्या है, तो 1 रुपीज में कितने करेगा, तो 1 रुपीज में करेगा 1/48 2/3 kg, इतना कर लेगा परचेज। ठीक, अब कितना दे रखा है, तो 438 रुपीज में कितना परचेज करेगा, तो 438 रुपीज में परचेज करेगा 1/48 2/3 इंटू 438। इसे आप सॉल्व कर लो, इसे हम सॉल्व करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो अब देखो 438 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे 438 आ जाएगा, अपॉन 48 2/3 आ जाएगा अपॉन में। सही है, मतलब डिवाइडेशन की फॉर्म में है, मतलब टोटल मनी कितना 438 और कम मनी कितना, जो मनी के पार्ट्स किए गए वो कितना है 48 होल 2/3। तो इसे आप इस फॉर्मेट में लिख लो, होल 48 2/3। इसे आप सॉल्व कर सकते हो। एक तो फॉर्मेट आपका ये हो गया। अगर ये आपको हार्ड लगता है तो इसका दूसरा फॉर्मेट देखो, ध्यान से समझना। ठीक है, देखो इसका सेम फॉर्मेट मैंने आपको जो शर्ट वाला क्वेश्चन कराया या पिज्जा वाला क्वेश्चन कराया, सेम वैसे ही है। ठीक है, मैंने क्या बोला था, जो टोटल नंबर होता है वो ऊपर रहता है। ठीक है, और डिवाइड में क्या रहता है, जो उसके पार्ट्स होते हैं। ठीक, तो उसके पार्ट्स कितने 48 2/3 रुपीज। ठीक है, तो आप ऐसे भी कर सकते हो। देखो, क्वांटिटी ऑफ मैंगोज, क्वांटिटी ऑफ मैंगोज इज इक्वल टू, ठीक है, टोटल रुपीज अपॉन प्राइस ऑफ 1 kg मैंगोज, प्राइस ऑफ 1 kg मैंगोज। ठीक है, तो इसमें टोटल रुपीज कितना है आपका 438 अपॉन प्राइस ऑफ 1 kg मैंगोज कितना है, वो है 48 होल 2/3। सही है, तो क्वांटिटी ऑफ मैंगोज आ जाएगा केजी में। तो आप यहां सॉल्व कर सकते हो 438 डिवाइड 48 2/3। तो 438 डिवाइड, इसे आप सॉल्व करो, थ्री इंटू 48 कितना हो जाएगा 144। जब 48 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 144 आएगा। ठीक है, 144 में 2 आप ऐड करोगे तो 146 आ जाएगा। तो 146 अपॉन 3 ये आ गया। तो 438 इंटू 3/146। ठीक है, ऐसे भी आप कर सकते हो। अब इसे कैंसिल करके देखो। ठीक, इसे कैंसिल करके देखते हैं ये किससे कैंसिल होगा। जब आप इसे कैंसिल करोगे 3 से कैंसिल कर सकते हो। ठीक, अब देखो मैं यहां पर एक लॉजिक बताता हूं आपको। 146 है, ये 438 है, यहां पर 6 आ रहा है। ठीक, 6 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करते कितना आता है 18। 18 का फर्स्ट डिजिट क्या होता है 8, यहां पर फर्स्ट डिजिट 8 आ रहा है ना। तो ठीक है, 146 को हम 3 से एक बार चेक करके देख लेते हैं। 3 6 18, 18 का 8 कैरी 1, 3 4 12 और 1 13, 13 का 1 कैरी 1, 3 1 3 और 1 4, 438 कैंसिल हो गया। 146 3 438। ठीक है, और 3 3 9, तो 9 kg मैंगोज उसे मिल जाएंगे। ठीक है, आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, आप इस फॉर्मेट में सॉल्व कर सकते हो। इसके बाद का आंसर ये है। ओके, ऐसे जैसा आपको समझ में आया उस फॉर्मेट में सॉल्व क्वेश्चन को कर सकते हो। ठीक है, जितना इजी आप बना सको उसके फॉर्मेट को। ओके, तो अब इस क्वेश्चन के फॉर्मेट को आप ऐसे भी कर सकते हो और ऐसे भी कर सकते हो। जैसा आपको एक मेथड आप नोट करेंगे, या तो इस मेथड को नोट कर लें और इसके आगे आप सॉल्व कर लें। ओके, या आप इस मेथड को नोट कर लें। ठीक, इसे नोट करें या इसे नोट करें, किसी भी एक मेथड को फॉलो करो, आप अपने अकॉर्डिंग उसे इजी बनाओ और कंप्लीट करो। ओके,
सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में चैप्टर नंबर 3 के साथ रेशनल नंबर। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय एंड टेक केयर।